और आज की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर एक बड़ा फैसला आया है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही, यानी कि एनसीपी को ही असली एनसीपी करार दिया है। अजीत पवार खेमे को ही पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। 6 महीने से अधिक समय तक चली और लगभग 10 बार सुनवाई हुई। उसके बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में ये अहम फैसला सुनाया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। शरद पवार को झटका लगा है निर्वाचन आयोग की तरफ से। अजीत पवार खेमाही असली एनसीपी, ये निर्वाचन आयोग ने कहा है। और अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी जो है वो भी अजीत पवार गुट के पास चला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक लंबी सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग ने यह फैसला किया कि शरद पवार का जो एनसीपी वो नहीं, अब उनके भतीजे अजीत पवार का जो गुट है वही एनसीपी है। असली एनसीपी अजीत पवार का गुट है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार लगातार बने हुए हैं। ऋषि, कितना बड़ा झटका शरद पवार के लिए माना जाए? ऋषि, आप हमें देखें तो जी 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 बताइए। अगर इसे राजनीतिक लिहाज से देखें तो शरद पवार के पूरे जीवन की सियासत को यहाँ पर हम खत्म होते हुए देख सकते हैं, जबकि उन्होंने ये पार्टी खुद बनाई थी। अब उन्हें नए सिरे से एक नई पार्टी बनानी होगी, नया नाम देना होगा, नया चुनाव चिन्ह उन्हें हासिल करना होगा। ये जो पूरी कवायद है शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा सियासी झटका है और इस सियासी झटके के बाद शरद पवार को निश्चित तौर से अपनी एक नई पार्टी बनाने की कवायद शुरू करनी होगी। हालांकि इस पूरे मसले में चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को 7 फरवरी 2024 तक, यानी कि शाम तक, दोपहर बाद तक उनको ये समय दिया गया है। और इन सभी नाम को लेकर जो भी वो राजनीतिक संगठन बनाना चाहते हैं, 3 प्राथमिकताएं, एक बार का विकल्प भी उनको प्रदान करने की बात की गई है। और इस समय को जो राजनीतिक हलकों में अगर इस फैसले को देखा जाए तो शरद पवार को उनकी ही जो भतीजे ने जिस तरीके से सियासी अगर हार का सामना उन्हें करना पड़ा है, तो ये और भी उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पारिवारिक रूप से भी एक नेता को कमजोर करने वाली बात होती है, जबकि उनके ही परिवार के व्यक्ति ने उनको राजनीतिक रूप से शिकस्त दी है। तो अगर इसके सियासी मायने देखे जाए तो बहुत बड़े मायने हैं। शरद पवार एक राजनीतिक नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में था, अब उसे नए सिरे से अपनी कवायद को शुरू करना होगा। इस पूरी की पूरी अगर हम असीम फैसले को देखें तो चुनाव आयोग ने 10 से अधिक जो सुनवाई हुई है उसमें ये पूरा का पूरा जो कवायद है दोनों पक्षों की तरफ से कि कौन असली है कौन नकली है, इसको सुनवाई की। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको कि अजीत पवार गुट ने इस बाजी को जीतने में कामयाबी जो उन्हें हासिल हुई है, उसका सबसे बड़ा है कि जो संगठनात्मक चुनावों में अजीत पवार ने संगठन पर कब्जा एक तरीके से किया और उसमें वो नेता बनकर उभरे, उसके आधार को उन्होंने सबसे बड़ा आधार माना है। और इसी वजह से चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में सलाह भी दी है कि वो अपने सभी संगठनात्मक चुनावों को पब्लिक डोमेन में लाएं, वेबसाइट पर लेकर आए। तो अजीत पवार गुट के लिए एक बड़ी सफलता है, एक नई सियासत शुरू करने का मौका है, जबकि उनके पास नाम और जो प्रतीक है वो उनको विरासत के रूप में उन्होंने हासिल कर ही लिया है। लेकिन जो शरद पवार गुट है उसके लिए एक बड़ा झटका। बिल्कुल, तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को एक बड़ा झटका दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। जो उनकी पार्टी एनसीपी, उसका अब असली एनसीपी अब अजीत पवार होंगे और जो घड़ी निशान जो चुनाव चिन्ह था वो भी अब अजीत पवार गुट को दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने की। इस वक्त की बड़ी खबर कि अजीत पवार खेमाही अब असली एनसीपी होगा।